Good morning, students. Welcome in physics class from Shivam Model Senior Secondary School. Today we will discuss our new chapter kinematics. सबसे पहले हम देखते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. मोशन इन वन ऑफ द सिग्निफिकेंट टॉपिक्स इज physics. Everything in the universe moves. It might only be a small amount of movement and very very slow, but movement does happen. मोशन है वो हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिज़िक्स का, क्योंकि जब भी हम अपने लॉज वगैरह को अप्लाई करते हैं फिज़िक्स के अंदर तो हमारा मोशन ज़रूर होता है. हमारे पास यूनिवर्स में हर चीज़ मूव करती है, चाहे वो धीरे से छोटा सा मूवमेंट करे, बट मूवमेंट ज़रूर होती है. इसके ऊपर डेफिनेशन है, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम. हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है? अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है विद द हेल्प ऑफ टाइम, देन इट इज टू बी that the object is in motion. The concept of motion is a real one and a body that may be in motion relative to one reference system may be at the rest relative to another. अगर हम बात करें मोशन की तो वो एक रेफरेंस सिस्टम में वो मूव कर सकता है, बट अगर देखें तो दूसरे रेफरेंस सिस्टम में तो वो रेस्ट पर भी हो सकता है. देयर आर टू ब्रांचेज इन फिजिक्स दैट एग्जामाइन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हमारे पास वैसे दो तरीके होते हैं. फर्स्ट वन इज होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनेमिक. ठीक है, या स्टैटिक किसको बोल सकते हैं हम? रेस्ट पे. डायनेमिक होती है मूवमेंट में. अब मूवमेंट जो मोशन है, मोशन को भी दो तरीके से बता सकते हैं, काइनेमैटिक्स एंड डायनेमिक्स. ये हम चैप्टर काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं तो आज हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर डिपेंड करेगा. काइनेमैटिक्स होता है जिसमें मोशन है ऑब्जेक्ट का, हम सिर्फ मोशन को देखते हैं, ना कि हम उसके पीछे के कॉजेज को देखते हैं कि वो मोशन क्यों हुआ. हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट मूव किया है, कितना किया है, क्यों किया है, वो हम नहीं देखते. डायनेमिक्स में ये चीज़ें रिलेट करती है. इट रिलेट्स द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू द फोर्स विच कॉजेज देम. हम वहाँ ये चेक करते हैं कि जो हमारी कौन सी फोर्सेस की वजह से वो मोशन हमारे पास हुआ है. नाउ अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट देखते हैं. इफ द लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट आर वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ देयर ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट आर कंसिडर्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट. अगर हमारी कोई भी लेंथ है या हमारी मूवमेंट करने के टाइम जो लेंथ उन्होंने ऑब्जेक्ट ने कवर की है वो बहुत बड़ी है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्योंकि जो उसका साइज है वो उस लेंथ के कंपेरेटिव कम है. सपोज अब जैसे पेंसिल है, इसका जो डायमीटर है वो बहुत ही कम है इसकी लेंथ के कंपैरिजन में, तो हम इसके लेंथ को मेज़र करते हैं, ना कि इसके डायमीटर को. नॉर्मल पेंसिल्स में हम यही बोलेंगे कि ये हमारे पास ये बड़ी वाली है, ये हमारे पास छोटी पेंसिल है. हम ये नहीं देखते कि हमारी जो पेंसिल है वो मोटी है या पतली है. नाउ रेफरेंस सिस्टम क्या होता है? द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज ऑलवेज डिस्क्राइब विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस सिस्टम. जब भी हमारे पास किसी पार्टिकल के अंदर मोशन होता है वो एक रेफरेंस सिस्टम के द्वारा ही हम उसको डिस्क्राइब करते हैं. ए रेफरेंस सिस्टम इज मेड बाय टेकिंग एन arbitrary point as origin and imagining a coordinate system to be attached to it. रेफरेंस सिस्टम क्या होगा? कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया है, उसके साथ में हमने रेफरेंस जो हमारा कोई भी पॉइंट है, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको सपोज कर लिया है. सपोज करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड. ये हमारा पॉइंट है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है. हमने ये एक्सिस ले लिए, तो इससे हमने इसको क्या किया, इन कोऑर्डिनेट्स को अटैच कर दिया. दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम चूजन फॉर ए गिवन प्रॉब्लम कंस्टिट्यूट द रेफरेंस सिस्टम फॉर इट. ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये किसी भी एक गिवन प्रॉब्लम के लिए जो हमने चूज किया है इसे ही हम बोलते हैं रेफरेंस सिस्टम. वी जनरली चूज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच टू द अर्थ एज द रेफरेंस सिस्टम फॉर द मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम. हम जनरली वो कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते हैं जो कि अर्थ से हमारा लिंक्ड हो सभी प्रॉब्लम्स के लिए. अब नाउ टोटल पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस क्या होता है? फॉर ए पार्टिकल इन मोशन द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ
ट्रांसवर्स बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। टोटल लेंथ क्या होगी, मतलब डिस्टेंस क्या होगी। अगर कोई भी पार्टिकल है वो मोशन में है, उसका इनिशियल पॉइंट एंड उसका फाइनल पॉइंट, उसके बीच में जो ट्रावर्स पाथ है, मतलब जो उसने एक्चुअली में कवर किया है, उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। सपोज करें हमारे पार्टिकल ने ये पाथ कवर किया है, तो इस टोटल लेंथ को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।